नमस्कार सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर। पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद देख लिया था। द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख देते हैं, द्विघात बहुपद, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं जी? px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। और इसी बहुपद को अगर 0 के बराबर रख देते हैं, इसी बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख देते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0, तो ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है जी, ये चीज़ है। इसके बाद अपने पास आते हैं द्विघात समीकरण के हल करना है। पिछले वीडियो में अपने इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख ली थी, जैसे ABC क्या है? ABC गुणांक है। ABC को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। A क्या है? ax² का गुणांक है। B क्या है? bx का गुणांक है। और C क्या है? C अचर पद है। ठीक है जी। और इसके दो घात की समीकरण है, तो इसके दो हल मौजूद होंगे। और हलों को हमने क्या माना था? इसके जो हल हैं या शून्यक हैं, उनको हमने क्या माना था? अल्फा व बीटा माना था। तो ये गुणांक है और ये इसके शून्यांक यानी हल है। दोनों में संबंध भी अपने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात कैसे किए जाते हैं। ठीक है, समीकरण का शून्यांक ज्ञात किस प्रकार से करेंगे। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शून्यक ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करना। शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? तो सबसे पहली विधि जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो है वो इसके शून्यक ज्ञात करने की पहली विधि है। उदाहरण के लिए हमने लिया जैसे x² माइनस 6x माइनस के 16 बराबर में 0। इसके दो शून्य ज्ञात करने। तो गुणनखंड विधि में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इस पहले तो इसको मानक रूप में लिखा होना जरूरी है। पहले मानक रूप का मतलब है पहले x² का पद आना चाहिए, उसके बाद x वाला पद आना चाहिए और फिर अचर पद आना चाहिए और बराबर में होना चाहिए 0। तो ये मानक रूप में समीकरण आ गई। अब इसके गुणनखंड विधि, इस गुणनखंड विधि का एक और भी नाम देखो, मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं। मध्य पद विभक्त विधि भी इसको कहा जाता है कि मध्य पद को विभक्त करना है, मध्य पद को तोड़ना है। कहाँ मध्य पद? मध्य पद ये राजी, इसको हमने विभक्त करना है। तो सब क्या देखना है अपने को? मध्य पद के इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग तो ये आता हो, ये किस में आता हो? योग में। और ये किस में आता हो? ये आता हो गुणन में। इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि उनका योग तो ये आए और गुणा कितना आए? 16 आए। तो देखिए, अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढने का प्रयास करें। इसको x² को तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये x² ऐसे आ जाएगा। 16 में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये 16 ऐसे लिखा जाएगा। चिन्ह समेत आप रख सकते हो, बराबर में 0 है। खाली आपको यहाँ दो ऐसे संख्याएं रखनी है जिनका योग आता हो 6x। तो माइनस का 6x आना है। योग या अंतर जो है वो ये आना चाहिए, योग या फिर अंतर, योग या फिर अंतर ये आना चाहिए। अब जैसे मैंने संख्याएं ले ली हैं जी, माइनस का 8x और प्लस का 2x, ये संख्याएं ले ली। अब योग या अंतर ये कैसे आया? माइनस के 8x में से प्लस के 2x चले जाएंगे, निकल जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस का 6x बचेगा। तो इनका योग या अंतर तो है ये, और इनका गुणनफल है ये। गुणा कीजिए, 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 16 प्राप्त हो रहा है। तो इनसे योग या अंतर ये आ रहा है और गुणा इनसे ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अब इनमें क्या करेंगे? इनमें हम उभयनिष्ठ लेंगे। इनमें से हम उभयनिष्ठ लेने का प्रयास करेंगे। उभयनिष्ठ क्या आएगा? उभयनिष्ठ आएगा इनमें से x। यहाँ x की स्क्वायर है, x उभयनिष्ठ आने का मतलब है कि इसमें x का भाग हो गया। x कितने थे?
2 थे, है ना, x गुणा x था, तो 1 भाग हो जाएगा तो 1 पीछे बच जाएगा। इसमें भी x का भाग होगा तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें और इसमें किस चीज़ का भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है जी 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अच्छा जी, इसमें अगर 2 का भाग होगा तो क्या होगा, 2 कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा। और 16 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा जी, 8 आएगा। अब यहाँ तक हमने सही किया है, इसका यही हमें पता लग जाएगा। अगर ये दोनों समान आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने जो है वो प्रश्न अब तक बिल्कुल सही किया है। अब देखिए, इस भाग में और इस भाग में ये कॉमन है, ये दोनों में है, इसका मतलब हम इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ हमने इसको उभयनिष्ठ लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, x आ जाएगा, और इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर में क्या है, 0। अब देखिए, हमने इसके गुणनखंड कर लिए, इसके क्या प्राप्त हो गए, गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से 0 ज्ञात करना बड़ा आसान है। बारी बारी से पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 के प्राप्त हो जाएंगे इसके। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 8 को 0 के बराबर रख देना है। यहाँ से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 8। ये हमारा पहला 0 प्राप्त हो गया। नंबर 2, फिर हमें x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है। x कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हमारा दूसरा 0 को प्राप्त हो। तो जी ये विधि थी गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की, द्विघात समीकरण को हल करके 2 0 को प्राप्त करने की ये गुणनखंड विधि थी। एक इसका एग्जाम्पल हम और भी समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम और समझ के चलेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है जी 3y² माइनस 8y प्लस के 5 बराबर में 0। द्विघात समीकरण आ गए, इसको हल करके इसके दोनों शून्य हमें प्राप्त करने। तो अभी देखिए, वही विधि लगाएंगे, मध्य पद विभक्त विधि लगाएंगे। अच्छा, पिछले सवाल में और इस सवाल में एक फ़र्क है। वहाँ जो गुणा x² का पद था ना, उसका गुणांक 1 था। ठीक है, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए यहाँ क्या है, x² के आगे कोई चीज़ गुणा नहीं हो रही है। कितना गुणा मानेंगे हम इसका, गुणा कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। x² अगर अकेला है तो आप सवाल यहीं से शुरू कर सकते हो, आपको जो चीज़ें बताई हैं उस विधि से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन यदि अकेला नहीं है, अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ y² अकेला नहीं है, भी इसका गुणांक है 3 गुणांक है, तो आपको थोड़ी सी सावधान रखनी है। आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है अचर पद में, 3 5 15, 3 5 15। अब ये जो 15 आए, ये लिखना कहीं भी नहीं है, लिखा कहीं नहीं जाएगा। ये 3y² लिखा जाएगा, प्लस का 5 लिखा जाएगा। 15 कहीं नहीं लिखना, तो क्या करना है, 15 को खाली दिमाग में रखना है। कब काम आएगा, जब हम इसके टुकड़े करेंगे तब काम आएगा। -8y के ऐसे टुकड़े करें जिनका योग या अंतर हो -8y और जिनका गुणा हो 15, 3 5 15, प्लस का 3 और प्लस का 5, तो प्लस के 15 आने चाहिए। तो ऐसे 2 टुकड़े कीजिए इसके कि जिनका जोड़ या घटाव तो आए -8 और जिनका गुणा आए प्लस के 15। तो मैं आपको संकेत के रूप में लिख देता हूँ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो आएगा प्लस का 15। इसको ध्यान में रखना है। तो कीजिए 8y के गुणे, -5y और माइनस का 3y। देखिए, -5y -3y का जोड़ हो गया, कितना आया, -8y। 3 5 15, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 वही आ रहा है। तो 15 का इतना सा इस्तेमाल है। ठीक है, अब वही काम करना जो आपको बताया गया। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है जी, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, y का भाग जा रहा है, तो y यहाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक तो 3 बच जाएगा, एक y² था, एक y कट जाएगा और एक बच जाएगा। यहाँ से y कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास, 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ना तो y कॉमन आ रहा है क्योंकि y इसमें है नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं, यानी किसी भी चीज़ का भाग नहीं जा रहा है, किसके अलावा, 1 के अलावा। जहाँ किसी का भी भाग जाता हुआ प्रतीत नहीं हो, वहाँ आप किसका भाग देंगे, 1 का भाग देंगे।
1 का भाग देने से क्या होता है जी, जो संख्या जैसी है वैसी ही आ जाएगी। माइनस का 3y आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी देखिए मैंने इसका कोई निशान नहीं लिया है, अभी तो ये प्लस ही, मैंने आपको बताया था कि ये और ये समान आ जाएं तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो अभी समान नहीं आ रहे हैं, खाली किसका अंतर है, चिन्हों का अंतर है। तो चिन्हों का अंतर हम दूर कर सकते हैं। चिन्हों का अंतर दूर करने के लिए एक उभयनिष्ठ मत लीजिए। क्या उभयनिष्ठ लीजिए, -1। एक बाहर आया यहां से तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और -1 बाहर आएगा तो परिवर्तन होगा। किसका, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है या ब्रैकेट से बाहर आता है तो वह एक काम करता है। क्या काम करता है, इसके सभी चिन्हों को बदल देगा, सभी पदों के चिन्हों को बदल देगा। तो जब ये माइनस यहाँ आया तो इसने क्या किया, माइनस वाले को प्लस कर दिया और प्लस वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखिए अब दोनों ये बराबर हैं, अब हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। 3y -5 यहाँ से चला गया तो क्या बचा, y, ये यहाँ से चला गया तो क्या बचा, -1। अब इनके हम मान ज्ञात कर लेंगे बारी बारी से। हम पहले तो 3y -5 को रखेंगे 0 के बराबर, क्या आएगा, 3y बराबर 5 इधर चला गया, प्लस का हो गया, y बराबर क्या आया, 5/3। एक शून्य प्राप्त हो गया। दूसरा प्राप्त करने के लिए हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, y बराबर क्या आएगा, 1। ये इसके 2 शून्य हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है जी, तो मध्य पद विभक्त विधि का एक और आपको तरीका जो है वो करवा दिया गया है। अभी मध्य पद विभक्त विधि में एक और सवाल हम देखेंगे। मध्य पद विभक्त विधि के दोनों सवाल हो गए। गुणनखंड विधि चल रही थी, ठीक है, किसकी, द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि हो गई है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की एक और विधि पे हम चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की, यह है जी द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि हो गई। अब है द्विघाती सूत्र विधि। ये कब काम आती है, जब द्विघाती समीकरण को मध्य पद विभक्त विधि हल नहीं कर पाती तो द्विघाती सूत्र काम में लेना पड़ता है। सूत्र क्या है, सूत्र सीधे ही शून्य के देगा। अगर बहुपद हमें दिया गया है, समीकरण दी गई है, तो इसके शून्य का क्या होंगे, इसके शून्य होंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे में 4a। ये द्विघाती सूत्र है। यहां से इसके दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। प्लस का साइन लेंगे तो एक शून्य प्राप्त होगा और माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण को हल करने का द्विघाती सूत्र है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर के इसको और थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास x² - 5x प्लस के 2 बराबर में 0। इसको द्विघाती सूत्र से करना है हल। तो द्विघाती सूत्र में आपको पता है क्या है, ABC चाहिए अपने को। देखो सूत्र में ABC है तो ABC चाहिए। ABC क्या है, इसके गुणांक है, तो गुणांक आप इसके पहले ज्ञात कर लीजिए। बहुपद आपके पास है तो गुणांक तो ज्ञात हो ही जाएगा। A किसका गुणांक है, x² का। क्या गुणांक नजर आ रहा है भाई, 1। B x का गुणांक कितना है, -5। C अचर पद कितना है, 2। गुणांक आ गए। अभी हमें क्या करना है, शून्य को निकालने के लिए x द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। द्विघाती सूत्र का उपयोग करें। शून्य के x बराबर क्या आएंगे, सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac b² - 4ac बटे 2a। मान रख दीजिए -b कितना है जी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर
-5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी। ए कितना है जी 1 और सी कितना है 2। नीचे है 4a, ए का मान कितना है 1। सारे मान हमने इसके अंदर जो है वो रख लिए। चलिए माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ये प्लस का 5 आ गया, प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, अंडर रूट का निशान आ गया। -5 का वर्ग होता है 25, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये 4 एकम नीचे आ गया 4। ठीक है 5 का 5 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, 25 में से 8 अगर चले जाते हैं तो हमारे पास बचता है कितना 17 बचता है, बटे में है 4। किसका मान आ रहा है ये मान आ रहा है x का। x क्या है 0 का। अब हम x के यहाँ दोनों मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। x का पहला शून्य जो है, पहला शून्य क्या प्राप्त होगा, पहला शून्य आप प्लस का साइन ले लीजिए, पहला शून्य प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा माइनस का साइन लेंगे यहाँ पर तो आपका दूसरा शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये आपके दोनों शून्य प्राप्त हो गए। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की सबसे पहली विधि आपको बता दी है गुणनखंड विधि, जिसको हम कहते हैं मध्यपद विभक्त विधि। और दूसरी विधि है जी द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र से भी दोनों जो है वो ये शून्य प्राप्त हो जाते हैं। एक और प्रश्न इसका कर लेते हैं द्विघाती सूत्र विधि पर आधारित। एग्जाम्पल 3x² प्लस का 7x प्लस के 2 बराबर 0, ये आ गई द्विघाती समीकरण। और हमें क्या ज्ञात करने हैं, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात कर, ठीक है जी। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्यपद विभक्त विधि तो इसमें लगेगी नहीं, वो तो ये इसी प्रकार के इसमें लगेगी नहीं। लेकिन अपने तो पढ़ द्विघात रहे हैं तो द्विघात को समझना है अपने को, द्विघात कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं, इसके गुणांक ज्ञात कर लीजिए। गुणांक क्या जाएंगे, a x² का गुणांक कितना है 3, b x का गुणांक कितना है 7 और c अचर पद कितना है 2 है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लेते हैं। x बराबर हम -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है भाई, मान रख दीजिए इसके अंदर। -b कितना है 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 है, और c कितना है जी 2 है, 2a कितना है 3 है। अंडर रूट माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का वर्ग कितना हो गया 49 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 3 दूनी कितना आया नीचे आ गया 6। माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचा भाई 5, 25 आ गया है। ठीक है, नीचे कितना है 6 है। बराबर का चिन्ह, माइनस का 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। किसका मान आ गया x का। अब हम x का पहला शून्य के यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। क्या आएगा -7 प्लस का साइन ले लीजिए, प्लस का साइन कितना आएगा माइनस के 2/6 यानी कि माइनस का 1/3। दूसरा x बराबर माइनस का, इस बार माइनस का निशान ले लीजिए, प्लस का लिया अगली बार माइनस का। माइनस और माइनस मिल के कितने हो गए माइनस के 12, 6 माइनस का कितना आ गया 2। तो ये 2 शून्य का आपके ज्ञात हो चुका। ठीक है, ये विधियां हमने देख ली। चल अब देखिए आगे। तो जी हमने क्या कर लिया, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां देख ली। अभी द्विघाती सूत्र को जरा और विस्तार से हम पढ़ेंगे, जानेंगे। द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्या बताया, द्विघाती समीकरण दी गई हो तो उसके शून्य ज्ञात करने का सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2। ठीक है जी। अब बात आती है प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अगर प्रश्न में वो पूछे, अभी तो हमने इससे तो क्या होगा, दोनों शून्य ज्ञात हो जाएंगे। अगर शून्य के ज्ञात नहीं करवाए और ये पूछे कि शून्यकों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब ये है कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है, वो समान है या फिर असमान। ये प्रश्न अगर वो पूछता है, फिर हमें इसी द्विघाती सूत्र का एक भाग है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विविक्तिकर। फिर हमें विविक्तिकर का सहारा लेना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको। विभेदक भी कहते हैं जी। टी से इसको लिखा जाता है, खाली रूट नहीं लेना, अंदर वाली चीज लेनी है, पी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। क्या काम करता है, मूलों की प्रकृति बताएगा, मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, समान है या असमान, वो ये बताएगा। तो इस पर आधारित प्रश्न आते हैं जी। कैसे पता चलेगा, देखिए नंबर 1, यदि पी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मान ज्ञात करेंगे तो पता है, अगर इसके अंदर abc का मान रख के आप ज्ञात करेंगे तो पता है कि या तो संख्या प्लस की आएगी, या संख्या माइनस की आएगी, या संख्या 0 आएगी। तो अगर ये प्राप्त होती है प्लस की संख्या, है ना, प्लस का मतलब है 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो इससे ये इंगित होता है कि इसके जो मूल हैं या जो इसके शून्यक हैं वो क्या हैं, वो वास्तविक हैं, वह असमान है। नंबर 2 आ जाइए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो ये क्या बताएगा, मूल जो है वो इसके वास्तविक हैं, लेकिन कैसे हैं, समान है। 2 मूल आएंगे, दोनों आपस में समान होंगे। तीसरी स्थिति बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने ज्ञात किया और मान प्राप्त हो गया माइनस का। माइनस मतलब 0 से छोटा, तो इसका मतलब है मूल जो है वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर आधारित प्रश्न अपने करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, प्रश्न है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करें। सीधा ही पूछा है, विभेदक ज्ञात करें। तो विभेदक किसको कहते हैं, विभेदक कहते हैं डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ abc निकाल लीजिए, abc गुणांक है, स्क्वायर माइनस 4a और c, b कितना है माइनस का 7, a कितना है 1 है, c कितना है 10 है। निकालिए मान 49, 4 दाया 40, कितना प्राप्त हुआ 9।
9 कैसी संख्या है? 9 पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव आई ना, पॉजिटिव आई यानी 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगी भाई? 0 से बड़ी है तो मूल होंगे वास्तविक व असमान। हालांकि पूछा नहीं उसने इस प्रश्न में, मूलों के बारे में उसने कुछ पूछा नहीं, उसने सिर्फ कहा था विभेदक ज्ञात करो। विभेदक अपना यहाँ ज्ञात हो चुका है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, लेकिन अगर मूल भी पहचाने तो ये मूलों का यहाँ इंडिकेशन अपने को यहाँ से मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 6x और प्लस का 9 के मूलों का स्वरूप बताइए। कि मूलों का स्वरूप बताइए। मूलों का स्वरूप तो पता है, मूलों की प्रकृति स्वरूप कौन बताता है? विविक्तिकर बताता है। विविक्तिकर का मान आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, आप यहाँ रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी का मान दीजिए, बी कितना है? बी ये रहा माइनस का 6, ए कितना है? ए है 1 और सी कितना है? 9। कितना आया? 36 माइनस 4 ना आया 36, कितना प्राप्त हुआ? 0। डी का मान कितना प्राप्त? 0 प्राप्त हो गया। अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि जो मूल है वो वास्तविक तो हैं, वास्तविक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कैसे हैं? समान मूल है। जब आप ज्ञात करेंगे मूलों को, मूलों की ज्ञात करने की विधियां बताई हुई हैं, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि। जब ज्ञात करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों मूल जो है वो वास्तव में निकल के आते हैं, काल्पनिक संख्या नहीं आती है, और आते भी कैसे हैं? आपस में समान मूल आते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला एग्जांपल है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर में 0। इसमें मूलों की प्रकृति बतानी। मूलों की प्रकृति हमें बतानी। मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? विविक्तिकर बताएगा। क्या मान है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। मान रख लीजिए भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है? 4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना है? 8। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। 8 चुके कितना हुए? 32। 32 में से 16 गए, माइनस का 16 प्राप्त। तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? माइनस की संख्या प्राप्त हो चुकी है। क्या है? 0 से छोटी है। छोटी है तो क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि मूल जो है वो कैसे हैं? काल्पनिक हैं। मूल कैसे हैं भाई? काल्पनिक हैं। ठीक है, इनका अस्तित्व नहीं है, मूल इसके काल्पनिक है। ये अपने कुछ प्रश्न जो है वो कर लिए हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। प्रश्न है जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान है। के मूल कैसे हैं? समान है। तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो, ये सवाल। अब तक प्रश्नों में क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि मूल बताओ भाई, समान है क्या? समान है, वास्तविक काल। अब खुद ही बता रहा है मूल कैसे है? समान है। तो k का मान ज्ञात। अब जो कह दिया है मूल समान है, तो मूल समान की स्थिति हम लेकर के चलेंगे। मूल समान होने की स्थिति क्या है? मूल कब समान होते हैं? मूल समान होंगे कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा? 0। आप यहां मान रख लीजिए बी का मान कितना है? ये बी तो ये है 2k, वर्ग लिख दीजिए 4a। a कितना है? 1 है, और गुणा में c कितना है? 9 है। 2 का वर्ग हुआ 4, k का वर्ग हुआ k का स्क्वायर, और माइनस 4 ना है कितना हुआ? 36 बराबर में 0।
4k² बराबर ये 36 इधर आया प्लस का, k² बराबर आया 36/4 और k² बराबर प्राप्त हुआ 9। अब k का मान ज्ञात करने की क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल आएगा k और 9 के वर्गमूल आ गया ±3। तो k का मान जो है वो या तो +3 हो सकता है या फिर -3 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एक प्रश्न और है इसके अंदर, बहुपद दिया है kx² प्लस का 3x प्लस के k बराबर 0 का 0 का 2 है। ये तो कल वाला प्रश्न आ गया, का 0 का 2 है, 2 है तो किसका मान ज्ञात करना है, k का मान प्राप्त करो। ये प्रश्न अभी बहुपद का पार्ट 3 जो डाला है ये उसमें करवा दिया था, अब आ गया है दोबारा तो अपने एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है प्रश्न, 0 के 2 है, इसका 0 के 2 है तो k का मान क्या है, 0 है तो इसको भाई संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा x की जगह मान रख के देख लो आप, यहाँ रख दो 2, यहाँ भी रख दो 2, k है ये 0 है, कितना आया, ये आया 4k, ये कितना आया 6, ये हो गया k बराबर में 0, कितने हो गए 5k हो गए, ये प्लस में 6 है बराबर 0 है, k जो कितना है वो -6, 5 गुणा में था इधर कितना आ गया बटे में आ गया, क्या 0 का मान ज्ञात हो गया। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देखेंगे, x² - 6x + k बराबर 0 के मूल कल्पित हैं, कल्पित हैं तो क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। कल्पित का मतलब है काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल की स्थिति क्या होती है, b² - 4ac < 0। मान रखिए b² का मान कितना आएगा -6, 4a का मान कितना है, a 1 है और c कितना है 0 k है, मान रख दिए, -6 का वर्ग 36, 4 का 1 से गुणा होगा 4k, ये -0 है, माइनस का 4k लेस देन का साइन आ गया, 36 इधर जाए क्या हो गया माइनस का हो गया, माइनस को ख़त्म करना है, माइनस से गुणा करेंगे, जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये आ गया 36 k, बड़े का चिन्ह 36, 4 इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, इसका मान आएगा 9। तो ये एक शर्त आ गई, k का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो अपने को मूलों के बारे में वो कोई भी स्थिति बता दे, ठीक है ना, हमें वही स्थिति लेकर के चलनी है। ज़्यादातर चांस है कि मूलों की स्थिति हमें वो बताएगा, ये वाले बताएगा कि मूलों के चिन्ह क्या बताएगा, अपने को समान बताएगा, समान बताने पे क्या आता है, बराबर में 0 आ जाता है, तो एग्जैक्ट उत्तर निकल जाता है। तो ये स्थिति बताने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वो हमें देख करके बताएगा कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ प्रश्न थे द्विघात समीकरण पर आधारित थे। आपका टॉपिक आपको ये दोबारा से पिछला भी कुछ रिवाइज हो गया है, और ये द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हमने देख ली है। द्विघाती सूत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और विविक्तिकर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये हमने टॉपिक आज एक और कंप्लीट कर दिया है। धन्यवाद।